एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजो को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर के ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या हैं आज रात हम ये देखने वाले हैं, यानी कि सच्ची भावनाएं। ठीक है, आपको लेकर क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर दिख रहा है आपको, कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर, अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव रहना है, पार्टनर का फेस विजुलाइज करना है, पार्टनर पे फोकस करना है अच्छे से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फ्लेम देखिए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, नाम लीजिए उनका। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इमोशंस क्या हैं आज रात, कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर। ऐसा दिख रहा है कि बहुत नॉर्मल चल रही है इनकी लाइफ ना, बहुत नॉर्मल है, यानी कि यस, काम वगैरह जो जैसे दिनचर्या चलती है नॉर्मली चल रही है। अब इस नॉर्मल लाइफ में ऐसा कोई एक्साइटमेंट, बहुत इंजॉयमेंट नहीं दिख रहा है, और ना ही ये ऐसा दिख रहा है कि बहुत परेशान है, बहुत रो रहे हैं, बहुत समझ रहे हो, आपको याद याद करके तड़प रहे हैं, ऐसी एनर्जी नहीं है। नॉर्मली चल रही है लाइफ, और बट हाँ, मिस करते हैं आपको, ना तो बहुत खुश है अपनी कंडीशन को लेकर, चीजों को लेकर, और ना ही बहुत परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफी ज्यादा लेजी एनर्जी दिख रही है, बहुत वेट पुट ऑन कर रहे हैं, लेजी दिख रहे हैं, मन नहीं करता, बिजी है, काम कर रहे हैं, वो तो है ही कि काम तो करना ही है, अगर है ना, जीना है, खाना है, पीना है, तो काम भी तो करना है। बट ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत एक्टिव हो, कर रहे हैं, बस चल रहा है तो चल रहा है, समझ रहे हो, बस ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर इनने वेट पुट ऑन किया है, हेल्थ के थोड़े से इश्यूज दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड खाने लगे हैं। पता नहीं किसके लिए ये रीडिंग है गाइस, जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है ना, उसको उतना ही रखना है। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि या तो इनको पहले से जंक फूड जैसे नूडल्स, चाउमीन, मोमो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा पसंद थे, या फिर अब बहुत पसंद होने लगे हैं, या ऐसा दिख रहा है कि बहुत 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 ज्यादा जंक फूड्स खाने लगे हैं, मतलब अनहेल्दी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, क्योंकि घर का खाना तो खाते हुए ज्यादा देख ही नहीं रहे हैं, और घर में जाने का मन ही नहीं करता है। ठीक है, कुछ घर में कुछ मनमुटाव हुए हैं, ये देखो भाई कैसे वैक्स ने आवाज करी और कैसे धुआं निकला, देख रहे हो, मनमुटाव दिख रहे हैं, कुछ घर में मनमुटाव हुए, फैमिली मेंबर्स के साथ, फैमिली वालों के साथ, कुछ चीजों को लेके वो लोग आर्ग्यूमेंट्स होना, या डिसएग्रीमेंट्स होना, या फिर कुछ चीजें बर्डन उनने डालना, या इनको कंपेयर करना, या कुछ ना कुछ इनको ब्लेम करना, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है जहां पर ये सारा फोकस बाहर रहने पर और बाहर का खाने पर कर रहे हैं, क्योंकि भूख तो लगती है भाई, तो प्रिफर कर रहे हैं कि बाहर का खाएं, ऐसी कोई एनर्जी मैं देख रही हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर ऐसा फील करते हैं कि आप बहुत स्टबर्न हो, यानी कि बहुत जिद्दी हो, आपने जो एक चीज सोच ली, ठान ली, फिर आप यस बहुत बहुत जिद्दीपना की करते हो या किया है, या फिर आपका ईगो है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ईगो दिखा रहे हो,
या चिड़चिड़े से हो गए हो, या फिर आप, होता है ना कि डोमिनेंसी या बॉसी बिहेवियर सा फील करते हैं या आपसे, या किया है या कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप ना नहीं समझ रहे हो इनको, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप समझते नहीं हो इनको, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बस अपने को लेकर सोच रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, इन पे तो फोकस ही नहीं है। या अगर आप लोग का कांटेक्ट होता है या बातचीत हो रही है तो ये चीजें भी दिख रही हैं। आप बस अपनी चीजों को क्लियर कर रहे हो कि अगर आपको इनसे शादी करनी है तो हाँ मुझे शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, या फिर जो भी चीज है, ठीक है, आप कमिटमेंट चाह रहे हो या जो भी आप इनसे मनवाना चाहते हो, आप उसके पीछे पड़ गए हो, आप उन चीजों के पीछे पड़ गए हो। और यस, आप इनको मतलब एक एक ऐसा दिख रहा है कि जिद करने लगे हो, ठीक है। आपका ये बिहेवियर इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आपने, हो सकता है लास्ट टाइम, अगर आप लोग टोटली नो कांटेक्ट में हो, लास्ट टाइम ऐसा कुछ किया था तो, या अभी कर रहे हो, जो भी है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत जिद्दी बन चुके हो, आप नहीं समझते हो इन्हें, आप इनसे प्यार नहीं करते हो। आप ये क्या ऑफर करें, आपको क्या दें, आप इनकी ना कंडीशन समझ रहे हो ना इनको समझ रहे हो, आपने बस एक चीजें ठान ली है तो ठान ली है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है आप इस रिश्ते में ना नाराजगी ज्यादा पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते से सेटिस्फाइड ही नहीं हो, ये कितना कुछ कर लें आप नहीं सेटिस्फाइड होते हो, या आप, इनको ऐसा फील हो रहा है कि प्यार पे ध्यान नहीं है आपका। इनको ऐसा लगता है, ठीक है, कि आप इनको प्यार नहीं दे रहे हो, आप इनकी केयर नहीं कर रहे हो। अब आप थोड़े से बदल चुके हो, आप ईगो ज्यादा दिखाते हुए दिखाई दे रहे हो इनको, ठीक है। इनको ऐसा लगता है ना कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने क्या नहीं दिया, क्या नहीं करा, एक हाँ कमिटमेंट नहीं दिया, या मैं एकदम से नहीं जा पा रहा हूँ फैमिली के अगेंस्ट, या नहीं जा पा रही हूँ, मैं क्या करूं। कुछ चीजें हैं जो ये नहीं कर पा रहे हैं, बाकी तो इन्होंने क्या कमी छोड़ दी थी, इनको ऐसा फील होता है इनने क्या ऐसा कर दिया जो आप इनको लेकर ऐसा कर रहे हो, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं वाकई में ये भी है कि जो इनको फील हो रहा है ना, जो आप भी फील करते हो कि एफर्ट्स बहुत कम रहे हैं इनके इस रिश्ते में, और वाकई में ये है। अब देखो क्या होता है कि इंसान अपने को तो कभी गलत नहीं समझता है, नहीं सोचता है, तो आपके पार्टनर भी ऐसे ही हैं। कोई भी नॉर्मली होता है ना, लोग सामने वाले को ज्यादा गलत देखते हैं। अगर दो लोगों की झगड़ा हुआ है तो अपना पक्ष इंसान ज्यादा देखता है कि हाँ भाई गलती तो इसकी भी थी या इसी की है, मैंने तो सब कुछ किया, या मैं तो, समझ रहे हो, वो रहता ही है, नॉर्मली भी रहता है। तो ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप सेटिस्फाइड ही नहीं होते हो, आप ये कितना कुछ कर लेते हैं आपके लिए फिर भी आप खुश नहीं रहते हो, ठीक है। और वाकई में ऐसा है, जितना पागलों की तरह आपने प्यार किया है, जितना शिद्दत वाला प्यार आपने इनको दिया है ना, इतना तो शायद कोई दे भी नहीं सकता। पर फिर भी फिर भी इनको वो रियलाइज नहीं हो रहा है, फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ही ज्यादा किया है, समझ रहे हो, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कितना कुछ किया है, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को देख रहेंगे आपकी। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इसके लिए जितना कर दूं, जितना दूं उतना कम है, ये बस शिकायत ही करती रहती है या करता रहता है, आपको लेकर ये फील कर रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहे हैं, अपनी गलती को आज भी एहसास नहीं कर रहे हैं, हाँ मिस करते हैं आपको। और कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि चाहिए, आप चाहिए कहीं ना कहीं, आपके साथ बात करना है, आपके साथ टाइम स्पेंड भी करना है, पर ना वो एनर्जी नहीं दिख रही जहां पर ये रिग्रेट महसूस करें कि भाई अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। अगर ये पहले भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तो आज भी नहीं कर रहे हैं। ये चीजें मुझे क्लियरली दिख रही है, ठीक है। मैं यहां पर देख रही हूं ना, देखो आप अपनी जगह पे सही हो, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको ये ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए कि जो बस चल रहा है, ठीक है। आपको एक इनके माइंड में क्लैरिटी हो, या आपको टाइम दे, या आपको समय दे, या आपकी वैल्यू समझे, आपकी भी परवाह करें, आपकी इमोशंस का ख्याल रखें। आप सब कुछ चाहते हो इनसे, मतलब छोटी छोटी चीजें, ऐसा नहीं कि आप इनसे गिफ्ट्स चाह रहे हो या आप इनसे पता नहीं क्या ही चाह रहे हो, मनी से रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड नहीं। पर क्या है ना, ये कुछ चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि
मैं कितना कर लूं, ये बहुत ज्यादा ईगो दिखाने लगी है या लगा है, या मतलब आपने जब से स्टैंड लिया है ना, तो आप इनको थोड़ा सा खटक रहे हो यानी कि ये क्या मुझसे ऐसा क्यों एक्सपेक्ट रख रही है या रख रहा है, मैंने तो इतना कुछ किया है, समझ रहे हो, ये चीजें सोच रहे हैं। हालांकि इन्होंने उतना किया नहीं है, ठीक है, जितना आपने किया है ना, पर कहीं ना कहीं आपने जब अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया, या अपनी वर्थ को समझा, या अपनी वैल्यू की, या अपनी रिस्पेक्ट को ऊपर रखा, तो आप इनके लिए ना कहीं गलत होने लगे। और इसलिए गलत आपको देख रहे हैं क्योंकि पहले आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते थे। पहले आप जैसा चल रहा है, आप और भी इनके पीछे सॉरी सॉरी बोलकर कनेक्शन बना रहे, रिश्ता बचा रहे, आप इनको चेस करते रहते थे, ठीक है, गलती हो ना हो, जैसा भी ये आपसे बिहेव कर रहे हैं आप सह लेते थे। पर अब आपने सोच लिया है कि नहीं और नहीं, अब मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड मैं नहीं लेने दूंगी या नहीं लेने दूंगा। मैं अपनी रिस्पेक्ट को और नहीं कम कर सकता या नहीं कर सकती, या तो उसके बदले आपको उतना प्यार मिले, ठीक है, आप करो भी, पर आप भी तो चाहते हो, आपकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस है ना इनको लेकर या इस रिश्ते को लेकर, पर वो कहीं ना आपके पार्टनर इस एक्सपेक्टेशंस में खड़े नहीं उतरे हैं, तो आप भी यही सोचोगे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों रिएक्ट कर रहे हो आप, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपका इनसिक्योर नेचर इनको तकलीफ दे रहा है, कि या तो दिया है, ठीक है, कि तुम इससे क्यों बात कर रहे हो, उससे क्यों बात कर रहे हो। आपने इन चीजों को लेकर क्वेश्चंस किए हैं ना, पहले क्या था, परेशान हो जाते थे, पर ये ना बहुत ज्यादा आंसर देते हुए नहीं दिखा रहे हैं, क्लैरिटी देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, कि इनका ऐसा है ना, ये सच कभी नहीं बोलेंगे, ये बस आपको घुमाते रहेंगे, या फिर कुछ और बहाना बना देंगे, या फिर कहीं ना कहीं झूठ बोल देंगे, भाई मैं तो इससे बात कर रहा था या उससे बात कर रहा था या कर रही थी, समझ रहे हो, कोई रिलेटिव का नाम ले लिया और एग्जैक्टली झूठ बोल दिया, घुमा दी, चीजों को घुमा दिया। ये चीजें रही हैं, बहुत दिक्कतें हुई हैं इनको आपका इस नेचर से, इन चीजों से, क्योंकि आप इनको कहीं ना कहीं बात कर रख रहे थे ना, इनको खुली आसमान में रहना और अपने मन मुताबिक चीजें करना बहुत पसंद है, ठीक है, पसंद रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये चीजें तो पसंद थी, पर अगर ये आपको छोड़कर किसी और के पास गए और किसी और से कनेक्शन बनाया या किसी और से रिश्ता बनाया, अब वो रिश्ता शादी का हो, वो रिश्ता गर्लफ्रेंड का हो, कुछ भी हो, या बॉयफ्रेंड, या समझ रहे हो, तो क्या हुआ है ना, वहां से रोक टोक बहुत लगने लगी है। अब ये तो है अच्छा आजाद पंछी, ठीक है, तो अब इनको हो रही है दिक्कत, वहां से छड़पड़ा रहे हैं, ये वहां से तड़प रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, मतलब तड़प रहे हैं यानी कि इनको ऐसा हो रहा है कि बस निकले वहां से। अब इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप ही बेटर थे, आपने कभी इनको किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं की, एक समय तक तो नहीं की, पर हाँ, जब ये गलत चीजें करेंगे तो फिर आप भी तो रोक टोक करोगे ना, नॉर्मल सी बात है। पर ये कहीं ना कहीं सच नहीं बोलते हैं ना, अगर ये सच बोले, मैनिपुलेट करते बहुत हैं, सच बोल दें, बता दें, चीजों को घुमाना, चीजों को झूठ झूठ इधर उधर ले जाना, ये चीजें बहुत दिख रही हैं इनकी एनर्जी में, बहुत बहुत हर्ट कर रहा है इन्होंने आपने। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में, आपकी वजह से ये ग्रो किए हैं, आपकी वजह से चीजों को समझे हैं, आपकी हेल्प, आपकी सपोर्ट, अब चाहे वो सपोर्ट कैसा भी हो, इमोशनली हो, किसी के थ्रू दिया हो आपने सपोर्ट, या फिर फाइनेंशियली हो, कैसे भी हो, कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट की वजह से या आपकी प्रेयर की वजह से हो, ठीक है, आपका हाथ तो है इनकी सक्सेस के ऊपर, या फिर जो आज ये ग्रो कर रहे हैं, या फिर जो जहां भी ये पहुंचे हैं, ठीक है, आपका हाथ दिख रहा है, आपने हमेशा इनका भला चाहा, आपने हमेशा इनके लिए किया है, आपका मुझे ना यहाँ पर बहुत योगदान दिख रहा है, आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में, ठीक है। और जब इनकी बारी आई, जब ये सेटल हो गए सब कुछ, अब इनकी बारी थी ना आपको उतना ही इमोशंस, प्यार, सब कुछ फील कराना, आपके लिए करना, तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ऐसा फील कराया ना, जैसे कि
एक बैगर की तरह, जैसे आप इनसे चाह रहे हो, पीछे पड़े हो, इनको चेस कर रहे हो और आप इनके पास जा रहे हो और ये आपको आपसे दूर भाग रहे हैं, मतलब लिटरली इग्नोर कर रहे हैं। हट जा हट जा हट जा वाली एनर्जी नहीं होती। आई नो आपको बुरा लग रहा होगा, पर हाँ, ये ऐसा किया है इनने इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, ठीक है। जब तक इनको आपकी जरूरत थी तब तक आपका बहुत यूज किया और फिर इन्होंने आपको छोड़ दिया। किसी और के लिए हो सकता है, या अपने लिए खुद सेल्फिश होके हो सकता है, या या अपने बारे में सोच के हो सकता है, पर ये चीजें तो की है इन्होंने, ठीक है। और ये चीज करने के बाद ना, जो लोग ऐसे काम करते हैं ना, लिटरली वो कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो लिटरली कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए आज नॉर्मल लाइफ चल रही है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला, पर कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल, काम में ना रुकावटें आने लगी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक बार इंसान पहुंच गया उस मंजिल में तो फिर देखो दिक्कतें तो आती हैं, कभी ना कभी आएगी ना। अब पहुंच भी गए, अगर एक मुकाम पा भी लिया तो जरूरी थोड़ा है वो बरकरार ही रहे, समझियो आप। या फिर जरूरी थोड़ा है कि अगर और ग्रो करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं यस, आपका यूज करना, किसी का यूज करना, किसी का इस्तेमाल करना और किसी को आ, मतलब ऐसा फील कराना कि भाई तुम तो कुछ भी नहीं हो, मतलब समझ रहे हो आप। बेसिकली आपका यूज करके ये कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, चीजें, दिक्कतें बहुत आ रही हैं, ठीक है। देखो गाइस, रीडिंग को एंड तक सुनना पड़ता है, इसी से ही आपको आइडिया लगता है कि हाँ, जब आप पूरी रीडिंग सुनते हो ना, आपको तभी पता चलता है कि ये मेरी रीडिंग है, ये मेरी रीडिंग थी, समझ रहे हो। तो यस, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ, बहुत कुछ किया आपने इनके लिए। इन्होंने भी स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स नहीं करे, पहले से ही ये आपको बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, नहीं। इन्होंने भी बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, इन्होंने भी आपको प्यार दिया है। पर जब ये एक मुकाम पर पहुंच गए ना, तो इन्होंने आपको थोड़ा सा, इनको क्या मिला, इन्होंने आपको ठुकरा दिया, समझ रहे हो। थोड़ा सा क्या मिला, आप इनके लकी चार्म थे, आप इनके लिए इतना किए हो कि इन्होंने वो ना सोच करके आपको खुद से दूर कर दिया, ठीक है। ये चीजें दिख रही हैं। इनको ऐसा लगता है कि यार मैं इतना कर तो चुका हूं, और कितना करूं, या कर तो चुकी हूं, इसको कितना एक्सपेक्टेशन है। इनको ऐसा लग रहा है ये कितना कुछ चाहती है या चाहता है। आपने कभी कुछ नहीं चाहा, आपने बस प्यार चाहा, आपने केयर चाहा, आपने टाइम चाहा, आपने पूरे सच्चे दिल से ऑनेस्टी चाही, आपने लॉयल्टी चाही, और तो आपने तो कुछ भी नहीं चाहा, एक कमिटमेंट जरूर चाहा। आप तो इनके साथ ऐसा दिख रहा है कि कैसे भी एडजस्ट करने को तैयार हो, कैसे भी, पहले भी तैयार थे, आप में से कुछ लोग आज भी तैयार हो, ठीक है। पर इन्होंने नहीं किया जो इनको करना चाहिए था ना आपके लिए, नहीं किया। बहुत बहुत डैमेज हुए हो इनके इग्नोरेंस की वजह से, इनके, आपको लिटरली ना आप डिटैच हो रहे हो इनसे। लिटरली जो इनका बिहेवियर है ना आपके प्रति, इतना रूड, इतना सेल्फिश वाला, या इतना पेनफुल वाला, उससे लिटरली आप दर्द, तकलीफ महसूस कर रहे हो और इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है ये चीजें, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको ऐसा फील होता है ना कि इस इंसान के लिए मैं कहाँ नहीं खड़ी हुई, या कहाँ खड़ा नहीं हुआ, मैंने क्या नहीं किया इसके लिए, प्रे किया, इसकी हेल्प की, इसको इमोशनली सपोर्ट किया, जब भी इसको मेरी जरूरत थी मैं हमेशा अवेलेबल थी, या था, ठीक है, आप मेल फीमेल जो भी हो, आपने बहुत कुछ किया इस इंसान के लिए। पर आप ये फील करते हो कि यार, जब मुझे चाहिए प्यार ही तो चाहिए, क्या चाह रही हूं मैं या क्या चाह रहा हूं मैं, तो वो भी इसको टाइम नहीं है देने के लिए। इन्होंने आपको इतना हर्ट किया, डैमेज किया है, नो कांटेक्ट में डाल के, आपको ब्लॉक करके, आपके, आपसे ना गलत तरीके से बात करके, बिहेव करके ना, लिटरली दिल दुखाया है, आपका दिल दुखा है। कितना प्यार दिया मैंने, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं बेगर हूं, भिखारी हूं, जो मैं इतना पीछे पड़ी हूं या पड़ा हूं, और ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रख रहे हो। आपको नहीं है कि
देना है तो प्रॉपर दो और इक्वल गिव एंड टेक करो, नहीं करना है तो फिर रहने दो, कोई बात नहीं, मत करो। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती या नहीं रह सकता जो ऐसे मुझे ट्रीट करे। आप अब ये समझ रहे हो, आप ये फील करने लगे हो, अपनी वर्थ को समझे हो आप। कहीं ना कहीं इनकी ईगो, इनका सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर इनके मतलब अंदर ही इल्यूजन इतना ज्यादा हो गया है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इनको आपका पेन नहीं दिख रहा, आपका दर्द नहीं दिख रहा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। इतना पेन देख के, इतना रोते हुए देख के, इतना हार्श कर रहे हैं ना, इतना हर्ष हार्श कर रहे हैं ना आपके साथ, इतनी तकलीफ दे रहे हैं ना। पता नहीं हर्ष क्यों निकला मेरे मुंह से, हो सकता है आप में से कोई हर्ष कोई सुन रहा है रीडिंग को, मे बी हर्ष निकला है, तो हार्श में बोल रही थी, हर्ष निकल गया। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर का नेम है हर्ष या आपका नेम है हर्ष। ठीक है, तो बेसिकली बहुत रूड बिहेव दिख रहा है, बहुत रूड बिहेव। पर कहीं ना ऐसा दिख रहा है कि जो ये गलत बिहेव कर रहे हैं अभी नहीं, पर लौट कर कर्मा जरूर आने वाला है। यस, अभी नहीं दिख रहा है पर हाँ, लौट कर ये कर्मा जरूर आएगा। जितनी तकलीफ आपको दी है उससे डबल तकलीफ इनको भी मिलने वाली है। मैं ये एनर्जी भी देख रही हूं, इनको बहुत पेन मिलने वाला है, बहुत दर्द होने वाला है, लिटरली दर्द होने वाला है। और तकलीफ क्या होती है, किसी को इग्नोर करना क्या होता है, वो हर जगह से इनको ना जब इग्नोरेंस मिलने वाली है, किसी पर्टिकुलर एक इंसान से नहीं, हर इंसान से, जब जहां इनकी वैल्यू नहीं होने वाली है तब इनको एहसास होने वाला है। क्योंकि कर्म ना लौट कर घूम कर आता है और एक लाइफ लेसन जरूर सिखाना चाहते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, एक, ताकि आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को समझे। ठीक है, आपके इतना करने के बाद भी आज ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते हैं इतना, मतलब आप एक तरीके से ना ऊपर वाली की ब्लेसिंग्स हो इनके लिए, मतलब इन्होंने कुछ कर्म इतने अच्छे किए, इतना लिटरली जो आप इनको मिले, पर उसकी भी वैल्यू नहीं करी। ये इनके कर्म है, ये इनके इस जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं ना, जो बुरे कर्म कह सकते हैं, बैड कर्मा कह सकते हैं, जिस वजह से आप जैसे इंसान की वैल्यू, वर्थ को ये समझ नहीं पाए। ठीक है, वो चीजें दिख रही हैं यहां पर। मुझे ये भी दिख रहा है 8 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है मुझे, शंख बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, शंख बना है, हो सकता है कि आप भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हो, नारायण या कृष्णा को मानते हो, या फिर शंख बना है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन एनर्जीज पर बिलीव करते हो बहुत ज्यादा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहां पर कि, देख रहे हो, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है डिवाइन यूनिवर्स ना आपके फेवर में है, आपके साथ है। क्योंकि जो एनर्जी बन रही है अभी यहां पर, ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ बहुत कुछ अनजस्टिस हुआ है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, क्योंकि आपको लिटरली ह्यूमिलेट किया गया है आपके पार्टनर से, या किसी ना किसी से, या किसी पार्टनर के थ्रू किसी और इंसान से। बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन आपने फील किया है, बहुत ज्यादा टेंशन आपने फील किया है, बहुत कुछ इन्होंने आपको, यस, रुलाया है, बोलते ना खून के आंसू रुलाना, ऐसा आपने महसूस किया है। ठीक है, और गलत किया है, जैसे मैंने पहले भी बोला, यस, कर्मा इनको जरूर मिलेगा। आप चाहो, आप में से कुछ लोग सोच रहे होगे नहीं हाय कर्मा नहीं मिलना चाहिए, अगर सोच रहे हो तो कर्मा तो मिलेगा भाई, क्योंकि गलत किया है तो गलत तो मिलना ही है। ठीक है, इतना नेगेटिव माइंडसेट करके, आपके साथ बुरा करके ये खुश नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। अभी तो वैसे भी नहीं है, नॉर्मल लाइफ चल रही है, और वैसे भी नॉर्मली भी मुझे ऐसा दिख रहा है ये खुश नहीं रह सकते। ठीक है, कहीं ना कहीं कर्मा इनको फेस करना पड़ेगा, और यस, बहुत जल्दी कर्मा मिलने वाला है। ठीक है, और चीजें तो स्टार्ट होने भी लग गई है, जैसे ऑब्स्टिकल्स चीजों में ना, काम बनने, रुकना, अटक जाना, चीजें होना नहीं, अगर कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो वहां से क्लियर नहीं होना, या फिर वो इंटरव्यू रुक जाना, या वो पोस्ट निकल जाना, या किसी और का सिलेक्शन हो जाना। मैं एक इंटरव्यू, एक एग्जाम्पल दे रही हूं। अगर बिजनेस करते हैं आपके पार्टनर, कुछ भी करते हैं,
वो कहीं ना कहीं उतना प्रॉफिट नहीं होना वहां पर, काम उतना नहीं बनना, ये चीजें दिख रही हैं क्योंकि कर्मा ऐसा ही होता है। ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो इन्होंने बस कहते ना एक टो, पैर की एक उंगली ही रखी है, तो पूरा पैर रखना बाकी है, तो कितना मिलेगा आप सोचो। क्योंकि सेल्फिश रहे, ये बहुत सेल्फिश रहे, अपने मन से बिना आपके सोचे ना, बिना आपके लिए सोचे इन्होंने बहुत कुछ किया है। मतलब लिटरली अब जब एक दो लोग रिश्ते में होते हैं ना, तो दोनों की इक्वल वहां पर पूछा, मतलब दोनों आपस में तो डिसाइड करेंगे कि क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, एक के हिसाब से तो नहीं चलता है ना। पर यहां पर आपके रिश्ते में एक के हिसाब से ही चला है, वो है आपके पार्टनर के हिसाब से। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पर के इनिशियल बना हुआ दिख रहा है, आपके पार्टनर का आपका हो सकता है वाई दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, ओके, बी दिख रहा है, तो ये इनिशियल्स, एन भी दिख रहा है, एम दिख रहा है, ये कुछ इनिशियल्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, आपके डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, गॉड पे, जिन्हें भी आप बिलीव करते हो, ठीक है, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं पावरफुल होते जा रहे हो। आप कहीं ना कहीं, आप फील करो ना करो, आपके अंदर एक एक डिफरेंट ऑरा क्रिएट होता जा रहा है, आप अट्रैक्टिव होते जा रहे हो, आप हर किसी को अट्रैक्शन हो रहा है आपसे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर एक अलग तरीके का ना ब्यूटी, आप भले ही कुछ कर, आप मेल हो फीमेल हो, आप कुछ करो ना करो, ऐसा नहीं कि आप मेकअप कर रहे हो या कुछ, एक अलग ब्यूटी जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसको देखकर लोग, हाँ, उनको लग रहा है कि बात है, मतलब समझ रहे हो, तो वो चीजें दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर को ये चीजें फील नहीं हो रही, क्योंकि ये आपसे मिले नहीं है या आपको उतना प्रॉपर तरीके से देखा नहीं है। बहुत जल्दी ये भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। आप इनको ना लिटरली फील होगा कि मैंने क्या खो दिया, आप यही तो चाहते हो, इनको रियलाइज हो कि इन्होंने आपकी वर्थ समझे, और इनको फील हो कि इन्होंने क्या खोया, लिटरली क्या खोया, और ये चीजें इनको फील होगी आने वाले समय में। ठीक है, यहां पर मुझे दिख रहा है कि मिलना चाहते हैं ये आपसे। ठीक है, मिलना चाहते हैं, पर इनको ऐसा दिख रहा है कि मिलना तो है पर बैगेजेस दिख रहा है। हाँ, इनको ऐसा फील होता है ना, अगर ये मिलते भी हैं तो आप कुछ पुरानी बात कर सकते हो, या कुछ पुरानी बातें उठ सकती हैं, या मतलब चीजें फिर और खराब हो सकती हैं। यानी कि आपका गुस्सा, इनका गुस्सा, तो चीजें बहुत खराब हो सकती हैं, ऐसे इनको महसूस हो रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपसे मिलकर कनेक्ट करके बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे, या दिक्कतें होगी, या एक बर्डन सा महसूस करते हैं कि मिलना पड़ेगा तो पता नहीं क्या क्या बोलेगी या बोलेगा, या क्या क्या होगा, मतलब समझ रहे हो, एक एक बर्डन सा महसूस कर रहे हैं, पर मिलना जरूर चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि एक तरफ को बर्डन सा भी फील कर रहे हैं, फील करेंगे, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बर्डन फील होगा, क्योंकि बहुत कुछ आप कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप पहले जैसे नहीं हो कि जो कुछ भी इन्होंने कहा आपने सुन लिया और आपने कर दिया, नहीं, अब आप खुद भी कॉन्फिडेंट हो और ये चीज या अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, पर जो भी हो, मुझे यहां पर दिख रहा है कि आने वाले समय में इनको आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ रियलाइज होने वाली है। जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता, ग्रेटिट्यूड फील नहीं करता, या करती, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, वो ग्रेटिट्यूड भी फील करने वाला है या करने वाली है, वो आपकी वर्थ को समझने वाला भी है आने वाले समय में। और ये तब होगा जब इनको कर्मा मिलेगा, चीजें खराब होने लगेंगी, जब चीजें फील होंगी, जो एक ईगो है जो वो टूटेगा ना, एक बबल है ना, एक एक इल्यूजन क्रिएट किया है कि अपना जैसा किसी को नहीं समझना, उसका जब वो टूटेगा ना, वो फूटेगा, ब्रस्ट होगा, तो
तब इनको समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है, असलियत क्या है और दुनिया क्या है और ये क्या सोचते हैं। ठीक है, और ये होगा, अभी नहीं हो रहा है पर हाँ आने वाले समय में जरूर दिख रहा है। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पर जी इनिशियल भी दिखा है, एफ भी बना हुआ दिखा है। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं। तो मैं इतनी ही एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, बहुत जल्दी चीजों को कन्फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, बहुत जल्दी। मतलब कन्फेस करेंगे अपनी गलतियों को, माफी, इवन माफी तक मांगेंगे ये। उसमें समय जरूर लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा वेट करना है, बस वेट करो इनके सुधरने का। बीच में आपको ऐसा नहीं कि कॉल मैसेज खुद से कर रहे हो, क्योंकि रियलाइज होने दो, आपको अपनी इंपॉर्टेंस को, अपनी वर्थ को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि ये फिर आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे, एक बैगर टाइप, समझ रहे हो। तो वो चीजें फील नहीं करानी है और नहीं करना है। ठीक है, ये गांठ बात लो ये बात को, यानी कि समझ लो। ठीक है, तो वेट करो, खुद आएंगे, खुद। हाँ पॉसिबल है वेट करना तो कर सकते हो, क्योंकि सुधर कर तो आएंगे और यूनिवर्स इनको सुधार कर आपके पास भेजेंगे जरूर। ठीक है, बस एक ट्रस्ट रखना है और पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर दिख रहा है, आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।